दो अंधे चिल्लाने वाले कि मुझे भीख दो, लेकिन आज भीख देने वाला नहीं। प्रियो, और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर आप बड़ी भीड़ को देखते हैं। हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर, वो लोग चिल्ला रहे थे। प्रियो, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप व्यस्त हैं और प्रभु की सेवा कर रहे हैं और आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हमारे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना में और वचन में चलेंगे ताकि हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति कर सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब और उसका 20 अध्याय और उसके 29 पद में इस प्रकार से लिखा है, वो यरीहो से जा रहे थे। यहाँ पर लिखा वो यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली थी। आज हम इस वचन को इस प्रकार से देखते हैं, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे होली थी। जब वो यरीहो से निकल रहे थे, यरीहो से यीशु मसीह निकला और उसके पीछे एक बड़ी भीड़ होली। और जब एक बड़ी भीड़ हो रही थी, यहाँ पर वचन सड़क के किनारे सड़क किनारे बैठे थे। यह सुनकर कि यीशु जा रहा, पुकार कर कहने लगे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। मैं कहना चाहता हूं, सड़क के किनारे दो बंदे, वो भी अंधे, भीख मांगने वाले, कपड़ा बिछाकर बैठने वाले, इस प्रकार से बैठकर चिल्लाने वाले कि मुझे भीख दो, लेकिन आज भीख देने वाला नहीं, आज चंगाई देने वाला उस मार्ग से यरीहो से निकल रहा है और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ी भीड़ को आपने कई बार देखा होगा। बड़े बड़े भंडारों में एक बड़ी भीड़ को आप देखते हैं, बड़े बड़े मंदिरों और आराधनालयों में बड़ी भीड़ को देखते हैं। प्रियो, और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर आप बड़ी भीड़ को देखते हैं। बाजारों में बड़ी बड़ी भीड़ को देखते हैं। बड़े बड़े फंक्शन और बड़े बड़े प्रोग्राम्स में एक बड़ी भीड़ को देखते हैं। क्या वो यीशु मसीह को देख पाते हैं? क्या वो यीशु मसीह के लिए जाते हैं, या अपनी मौज मस्ती के लिए निकलते हैं, या अपने रोजगार या काम के लिए निकलते हैं, या बड़ी भीड़ एक तमाशा देखने के लिए निकलती है, या पिकनिक के लिए या यात्रा के लिए निकलती है? ये बड़ी भीड़ जा कहाँ रही है मालूम नहीं है, पर यहाँ एक बड़ी भीड़ है। बड़ी भीड़ यीशु के साथ चल तो रही है, लेकिन यीशु के उस कार्य को देख नहीं पा रही है, यीशु को सही रीति से पहचान नहीं पा रही है। पर यहाँ दो बंदे, वो भी अंधे, और सड़क के किनारे बैठकर यीशु की आहट को सुनते ही यीशु को पहचानने की कोशिश करते हैं और यीशु के लिए पुकारना शुरू करते हैं और यीशु को पुकारते हैं, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और दाऊद की संतान यीशु मसीह जिसको कहा गया है, और जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, वो उन लोगों के लिए, उस दो अंधे व्यक्तियों के लिए, उन दो बंदों के लिए जो हजारों बंदों के बीच में से रुक जाता है, इन दो अंधों के लिए ये दो अंधे फिर भी पुकारते हैं। और ये सारे बंदे इस दो अंधों को, जो बंदे अंधे हैं, उनको कहते हैं चुप हो जाए। वचन बता रहे प्रियो, पुकार कर कहते हैं, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांट दिया। जो बंदे हैं इन दो अंधों को डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि चुप हो जाओ। और वो फिर से चिल्लाता है, फिर से पुकारते हैं और कहते हैं, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। मेरे प्रियो, बड़ी बड़ी भीड़ निकल रही होगी। भीड़ कई बार आपको दबाने की कोशिश करेगी, कई बार आपको चुप कराने की कोशिश करेगी। भीड़ बंदे बनकर यीशु के साथ चल रहे होंगे, लेकिन वो अंधों को कभी भी देखना पसंद नहीं करेंगे। अंधों को बोलेंगे तुम्हें भीख चाहिए, भीख लो, और तुम चुप रहो और आपको डांट देंगे। पर याद रखना, इन अंधों की पहचान, इन अंधों की परख, इन अंधों की पुकार यीशु मसीह को इस बड़ी भीड़ के बीच में रोक देती है। और जब रोकती है तो यहां में लिखा है कि तब यीशु खड़े होकर उन्हें, यीशु खड़ा हो गया और यीशु ने कहा, उसे बुलाओ। जब यीशु रुका उनकी आवाज सुनकर और उसे कहा, उसे बुलाओ। और यहां पर लिखा है वचन, मतलब हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। वो लोग चिल्ला रहे थे। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और उससे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? देखिए, इन बंदों की भीड़ को देखते हैं हम, जो उसे चुप कर रहे थे, और इन दो बंदों की और वही अंधों की आवाज यीशु के कान तक पहुंच गई। प्रियो, आप दुनिया को देखते हुए भी अपनी आवाज को यीशु के साथ बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, पर ये दो बंदे, वो भी अंधे, अपनी आवाज को यीशु के साथ बुलंद कर पाए। और यीशु एक बड़ी भीड़ में, बड़ी भीड़ के साथ चलने वाला यीशु इन दो बंदों की, वो भी अंधों व्यक्तियों की आवाज को सुनकर इनके लिए रुकता है और रुकने के बाद कहता है, उन्हें बुलाओ। और उनसे पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? सचमुच में यीशु मसीह आपसे भी पूछना चाहता है। इस बड़ी भीड़ में से आपके लिए रुकना चाहता है और आप उसे पुकारेंगे और आपकी आंखें खुल जाएंगी। और यहाँ पर देखते हैं प्रियो, यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उसने उससे कहा, हे प्रभु, हमारी आंखें खुल जाए। सचमुच में
आपकी चाहत भी यही होना चाहिए, बड़ी भीड़ के अंदर चलते हुए आप यीशु मसीह को अपने लिए रोक सके और अपनी उन आंखों को खुलवा सके कि आप उस चीज को देख सके, स्वर्गदूतों को देख सके, यीशु मसीह के लिए आप खड़े हो सके और यीशु को अपने लिए रोक सके और यीशु के साथ आप चल सके। आप अपने जीवन का ऐसा इस प्रकार से बनाइए तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बन जाए, ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बन जाए, ये 5 मिनट आपके लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।